नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन A to Z में। आज की वीडियो में दोस्तों हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है शिक्षा के सभी स्तरों में सुधार। इस शिक्षा नीति में शिक्षा के तीनों स्तर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा तीनों स्तर में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई और उनमें सुधार किया भी गया। प्राथमिक स्तर पे इन्होंने पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की शिक्षा की बात कही, तो माध्यमिक स्तर पे इन्होंने कक्षा 1 से 10 की शिक्षा पूरे देश में एक समान करने की बात कही। उच्च शिक्षा में इन्होंने यूजीसी को समय समय पर अपने पाठ्यक्रमों में परिवर्तन के लिए कहा। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा की पहुंच आसान हो। प्राथमिक शिक्षा जो है उसके इन्होंने 2 स्तर बताए, कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8। कक्षा 1 से 5 की जो शिक्षा है वह बच्चे को अपने घर से 1 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध हो, और कक्षा 6 से जो 8 की शिक्षा है वह बच्चे को अपने घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे उपलब्ध करवाना सरकारों का, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनकी जिम्मेदारी की गई। फिर है शिक्षा का विकेंद्रीकरण। शिक्षा का जो है विकेंद्रीकरण भी इन्होंने 3 स्तर पे किया, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे। राष्ट्रीय स्तर पे जो है केंद्र सरकार की कोई एक संस्था या निकाय इसकी मॉनिटरिंग करेगा, और राज्य स्तर पे स्टेट की जो है कोई भी एक संस्था इसकी मॉनिटरिंग करेगा, और जिला स्तर पे जो है स्थानीय जो भी एक कोई निकाय है वह इसकी मॉनिटरिंग करेगा, और तीनों को एक साथ काम करने के लिए कहा। फिर है पूरे देश में 10+2+3 की व्यवस्था लागू करना। पूरे देश में जो है शिक्षा का एक जैसा ढांचा तैयार करने के लिए 10+2+3 की एक समान व्यवस्था लागू की गई। फिर है उच्च शिक्षा को बढ़ावा। उच्च शिक्षा में एक तो नामांकन बहुत कम था, और अगर नामांकन हो भी जाता तो बच्चे अपना जो है डिग्री कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो इसमें सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। इसके लिए एक तो क्या है कि सरकार ने ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना पे जोर दिया। इसी के संदर्भ में इग्नू 1985 में स्थापित हो चुका था, लेकिन ऐसे और बहुत से जो संस्थानों की ज़रूरत इस समय महसूस की गई। फिर ऐसे और भी संस्थान देश में खोले गए। फिर है तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन। तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को अपने पाठ्यक्रमों में समय के साथ परिवर्तन करना चाहिए, ऐसी इसमें बात कही गई। फिर है मूल्यांकन में सुधार। मूल्यांकन में सुधार के लिए इन्होंने श्रेणी जो स्तर था या सिस्टम था उसको हटा के ग्रेड सिस्टम लागू किया गया, और मूल्यांकन में जो है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन को इसमें प्रायिकता देने की बात कही गई। नेक्स्ट है शिक्षक प्रशिक्षण में परिवर्तन। अब देश भर में जो है हर जिले पे डाइट्स की स्थापना की गई, क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण जो है पाठ्यक्रम उनमें परिवर्तन किए काफ़ी लंबा समय हो चुका था, और उनमें समरूपता भी नहीं थी। डाइट की स्थापना का एक फ़ायदा ये हुआ कि पूरे देश में जो है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में जो एक समरूप पाठ्यक्रम बढ़ाया जाने लगा, और इसका जो प्रभाव हमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में देखने को भी मिला। फिर है दिव्यांगों की शिक्षा। सरकार ने दिव्यांगों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए जो है स्पेशल स्कूल की स्थापना पर जोर दिया, और इन स्कूलों में जो है स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति की गई। इसके बाद में नेक्स्ट है महिलाओं की शिक्षा। महिलाओं की शिक्षा जो है इस समय तक पूरे देश में बहुत कम थी, तो इसके लिए क्या है ग्रामीण जो परिवेश है उनमें अधिक विद्यालय खोले गए, और कुछ स्कॉलरशिप योजनाएं भी चालू की गई। फिर है नेक्स्ट पिछड़ों की शिक्षा, जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के जो भी सदस्य हैं जो किसी कारणवश से शिक्षा से नहीं जुड़ पाए थे, इनकी जो है शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए इसमें प्रयास किए गए। फिर है प्रौढ़ शिक्षा व सतत शिक्षा की व्यवस्था करना। जो 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे सदस्य हैं जो किन्हीं कारणों से शिक्षा से नहीं जुड़ पाए, उन्हें शिक्षा से जोड़ के साक्षर बनाना इस शिक्षा नीति की मुख्य बात थी। इसके बाद में है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो कि प्राथमिक शिक्षा के जो है सुधार के लिए चलाया गया प्रोग्राम था, क्योंकि इस समय तक बहुत से प्राथमिक विद्यालय ऐसे थे जिनमें भवन भी नहीं था। तो ऐसे विद्यालयों का चयन करके उनमें कम से कम 2 कमरे, 2 शौचालय और 2 शिक्षक की उपस्थिति करवाना सरकार ने अपना दायित्व समझा, जिनमें कम से कम 1 शिक्षक महिला शिक्षक हो, और इसके अलावा जो है ब्लैक बोर्ड, चौक डस्टर की व्यवस्था
करवाना। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।